जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। बात फिर जोशीमठ की करते हैं। जोशीमठ को लेकर मैंने एक वीडियो अभी हाल में बनाई है दी है। उसमें मैंने एक ये कहा था कि जनश्रुतियों में और धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, लेकिन उसमें लोगों ने ये लिख दिया, कई लोगों के कमेंट थे कि आप अंधविश्वास को फैला रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मेरा ये कहना है कि आप हिंदू धर्म की जो भी किताबें पढ़िए, आपके पुराण उपनिषद या जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, उसमें जो भी लिखा गया है उसकी कथाएं कुछ भी हो उनका हमें सार निकालना पड़ेगा, भावार्थ निकालना पड़ेगा क्या है। इस कथा के अनुसार जो जोशीमठ को लेकर है, जो वहाँ पे जो भगवान नरसिंह देव का मंदिर है और जिसमें आजकल जो ये 6 महीने होते हैं उसमें भगवान बद्रीनाथ जी की जो वहाँ पे पूजा होती है, उनकी पालकी जब बद्रीनाथ जी से यहीं पे आती है और सारे जो उनके रावल लोग हैं या पुजारी हैं वो यहीं रहते हैं। तो इस मंदिर में भगवान जो नरसिंह देव की पूजा, वो जो नरसिंह अवतार जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी जो प्रतिमा है उनके 2 हाथों में से एक हाथ कमजोर है और ये कहा गया है कि जिस दिन ये टूटेगा उस दिन इस शहर का भी अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन ये अंधविश्वास कहाँ से आ गया, इसको थोड़ा व्याख्यात करने की जरूरत थी। मैं यही चाहता था कि इसकी व्याख्या करना, इसमें अंधविश्वास है ही नहीं, इसको व्याख्या करने की जरूरत थी। व्याख्या ये थी कि एक पत्थर है यदि हमने कहीं रखा है वो टूटेगा कैसे। ये मानवीय जो त्रुटियाँ हैं, गलतियाँ, उससे ही तो टूटेगा। या तो हम उसे तोड़ेंगे या कुछ और आपदा आएगी उससे टूटेगा। तो इसमें कोई चमत्कार से तो टूटेगा। तो अब वहाँ की क्या हो रहा है, सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक वो मलबे पे टिका है वो शहर और उसमें पानी भी आ रहा है, सुरंग भी बना दी, नीचे सड़क भी काट दी। लेकिन एक और गलती भी तो है कि उसमें इतनी बड़ी आबादी 25,000 लोग बस गए और अनियोजित तरीके से वहाँ पे विकास जिसको हम कहेंगे वो हुआ। और एक यदि हम कहें किसी पत्थर पे हमने बहुत ज़्यादा बोझ रख देंगे तिरछे वाले तो खिसकेगा नीचे, वही वहाँ पे हो रहा है। कितने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब जो मूर्ति की मैं बात कर रहा हूँ उसमें यही तो है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया कि वो किसी न दिन तो हिलेगा। गलती किसकी है, तो वो सब जब टूटेगा, यानी यदि सब कुछ टूटने लग गया तो हाथ भी टूटेगा और वो हाथ टूटेगा तो जाहिर वो पूरा शहर टूट जाएगा। आजकल यही तो कहा जा रहा है कि शहर जा सकता है, इसको बचाने की जरूरत है। वैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं यदि इस आबादी को पूरी यहाँ से हटा दिया जाए, जो भूगर्भ देता है, तो ये बच सकता है। यानी यदि वो हाथ बचा दें भगवान का, एक संकेत था लोगों के लिए कि आपको इस बूथ को बचाए रखना है। कैसे बचाए रखेंगे, हमें उस पे जो भी वैज्ञानिक तरीके से रिपोर्ट आ रही है उन पे हमें अमल करना पड़ेगा। तो यही मात्र उसका समाधान है। और वो कथा क्या थी, कथा को मुझे लगता है रिपीट कर लेता हूँ। कथा ये थी कि वहाँ पे कत्यूर शासन था। कत्यूरों के शासन में गढ़वाल कुमाऊं एक ही राजवंश था, एक ही क्षेत्र था, एक राजवंश में काम करता था, एक ही राज्य था। और गढ़वाल और कुमाऊं के कॉन्सेप्ट इसके बाद आए जब पंवार गढ़वाल में उभरे और चंद कुमाऊं में। लेकिन जो कत्यूरियों का शासन था वो यहीं तक सीमित था। कुछ तो कहते हैं कि वो काबुल से लेकर और आगे सिक्किम तक। लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य भी हैं वो मिलते हैं हिमाचल, रुहेलखंड, आज का उत्तराखंड और नेपाल का गंडकी तक क्षेत्र, यानी सुदूर पश्चिम और कर्णाली क्षेत्र। और इन बाद में जब ये विघटन भी हुआ तो इनके कत्यूरियों के राजवंश वहाँ राज कर रहे थे, छोटे छोटे रजवाड़े नेपाल में भी थे और इधर गढ़वाल में बाद में सिमटते चले गए। तो ये जो कहानी ये थी कि वहाँ पे नरसिंह, वहाँ पे जो राजा थे नरसिंह देव, वहाँ पे एक कोई सन्यासी आए और उस समय जो है कि वो आखेट के लिए गए थे। रानी ने आवभगत की और वो विश्राम करने राजा के शयन कक्ष में चले गए। जब राजा आए तो उन्हें देखा मेरे शयन कक्ष में कोई अपरिचित व्यक्ति बैठा है, तो उन्हें तलवार निकाली और उससे उनके हाथ पे वार कर दिया। अब यहीं पे देखिए एक तथ्य कि राजा ने बिना पूछे उन पे आक्रमण कर दिया। ये सब ना राजा की गलती है। उनको ये कहना चाहिए था कि कौन है क्या है पूछा जाना चाहिए था। लेकिन ये कथाएं हैं, उन्होंने उनके हाथ पे तलवार से घाव किया तो खून की जगह जूता है। अब आप कहेंगे प्रकृति के नियम दूसरों पे अलग अलग नहीं हो सकते। यदि किसी के हाथ पे काटेंगे तो खून ही आएगा, यही आएगा। लेकिन इस कथा में क्या है कि
कि ये इसलिए दिखाया गया कि वो एक चमत्कारी पुरुष था। ये इसमें कहने की बात है। ये कोई चमत्कार मैं भी मानता हूँ, ये कोई अंधविश्वास है, लेकिन इन कथाओं का आपको अर्थ समझना होगा। खैर, कथा ये है कि उसके बाद जब रानी भी आ गई, तब तक उन्हें कहा तो सिद्ध पुरुष हैं और ये विश्राम कर रहे थे, मैंने इनको यहाँ आराम करने को कहा। रानी की ने कहा कि मैंने इनको यहाँ पे अनुमति दी थी। अब राजा को क्षमाया, उनको गलती हुई, गिलानी हुई कि उन्होंने एक अतिथि का ऐसा कर दिया, हमला कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको कुछ आशीर्वाद देने आया था, लेकिन अब आप यहाँ से राजधानी ले जाओ। तो राजधानी शिफ्ट की गई थी, जो आज की कथूर घाटी है, जो अल्मोड़ा में है, और जो यदि आप कहीं गए हो तो ग्वालदम से आगे जाती है वो घाटी, कथूर घाटी कहते हैं, जहाँ पे बैजनाथ के मंदिर है, उस इलाके में चली गई। एक और कहा जाता है कि वास्तव में तब भी इसी तरह का कोई भूकंप है। तो ये कथा थी, तो इसका भावार्थ आप समझिए कि हाथ टूटने का मतलब ये है कि भाई ये स्थितियाँ ऐसी हैं कि आप इसको सुरक्षित रहिए, इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित रहिए, ये खुद न टूटे, इसको रखना पड़ेगा आपको सुरक्षित। आपने ऐसा कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, ऐसी गतिविधियाँ की, यदि ये मंदिर या इसका हाथ टूटा तो ये सब खत्म हो जाए। और आज दिख रहा है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। इतना मैं भी जानता हूँ, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मैथमेटिक्स का है, इससे मैंने MSc किया था, बिल्कुल साइंस का आदमी, लेकिन मैं अपनी जड़ों से अलग नहीं हूँ, विमुख नहीं हूँ। मैं अपनी सभ्यता, हमारी जो सनातन सभ्यताएं में जो कहा गया है, उनके आप भावार्थ देखिए। लोग उनको शब्दार्थ ले लेते हैं और वही वो गलत कर देते हैं। भावार्थ लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखिएगा, और ईश्वर से, परम ब्रह्म से, भगवान बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी से, मानंदा से आप प्रार्थना कीजिए कि जोशीमठ बच जाए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन उससे पहले हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक नई वीडियो के आने तक जय हिमालय, जय भारत।